हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज़ में हमने कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन पढ़ा है ना, कि जो कोई चीज़ जलती है, कोई चीज़ बर्न करती है तो उसके लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसमें हमने पढ़ा कि जिन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कोई सब्सटेंस जब भी जलेगी जब उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वुड और सॉइल जल जाएगी। ठीक है, जब तक उसमें वुड, केरोसिन ऑयल या कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हम नहीं डालेंगे तब तक वो बर्न नहीं करेगा। ठीक, दूसरी बात आती है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, है ना। एक ऐसे भी कंटेंट्स होती है या मटेरियल्स होती है या थिंग्स होती है जो उस मटेरियल्स को बर्न करने के लिए सपोर्ट्स करती है। दैट मीन्स वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ये आपको जानना चाहिए कि कोई पूछता है व्हाट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या फिर एयर इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, है ना। और नेक्स्ट आती है कि उस ऑब्जेक्ट को या उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को जो जलने वाली है उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है जिस पर वो बर्न करती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आती है इसको जिसमें दिया गया है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट आती है फायर। फायर के बारे में पढ़ेंगे। फायर इज हीट एंड लाइट दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, फायर एक तरीके की हीट और लाइट है जो मटेरियल्स बर्निंग करने के बाद निकलती है। फायर हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो फायर है वो लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से ही अर्लीस्ट पीपल्स के द्वारा यूज की जाती है। ह्यूमन बींग्स आर ओनली एनिमल दैट एवर क्रिएटेड एंड यूज्ड फायर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स या फिर जो ऐसे हैं, ऐसा एनिमल्स है जो सर्वप्रथम फायर को क्रिएटेड किया था, दैट मीन्स फायर को यूज़ किया था। इफ़ फायर इज कंट्रोल इज़ वेरी यूजफुल बट इफ़ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल बिकम्स हार्मफुल। ठीक है, जो फायर है वो अगर हम उसको कंट्रोल अपने कंट्रोल में रखते हैं तो यूजफुल है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। फायर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, जो फायर्स है उसको हम 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास फर्स्ट है फायर इन्वॉल्व्स मटेरियल्स सच एज वुड एंड पेपर। ठीक है, कुछ ऐसे फायर होते हैं जो कुछ ऐसे मटेरियल पर भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे वुड और पेपर है। सेकेंड है सेकेंड क्लास फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, कुछ ऐसे भी फायर होते हैं जो लिक्विड और इनफ्लेमेबल गैसेस के द्वारा फैलते हैं। कुछ ऐसे फायर होती है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट के द्वारा उत्पन्न होता है। क्लास डी है कुछ ऐसे फायर के मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नीशियम, सोडियम, दैट मीन्स जो बहुत ही रेडियली रिएक्टेड मेटल्स होते हैं उनके द्वारा भी फैलते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फायर, है ना। जैसा हम देखेंगे फायर को कैसे कंट्रोलिंग किया जाता है। इफ़ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगर हम देखते हैं कोई फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो क्या करेगी, वो कैन र्यून इंटायर ह्यूज बिल्डिंग्स इवन टाउन्स। ठीक है, तो फायर अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो फॉरेस्ट वगैरह को, ठीक है, या किसी भी टाउन्स बिल्डिंग्स को जला कर राख कर देती है। फायर प्रोटेक्शन इज़ द कंट्रोल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। ठीक है, अगर आग लग जाती है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है, अग्निशामक यंत्र का यूज़ किया जाता है। वी कैन प्रिवेंट अ सब्सटेंस फ्रॉम कैचिंग फायर बाय नॉट allowing its temperature to reach the ignition temperature. This is can be shown in the following activities. ठीक है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस कैचिंग फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर देते हैं जिससे वो सब्सटेंस जलना बंद हो जाए, जैसा कि इस एक्टिविटी में दिया गया है।
जिसमें दिया गया है कि दो हम पेपर का कप बनाते हैं, एक पेपर के कप में पानी डाल देते हैं और दूसरा पानी का कप है वो खाली है, मतलब जो पेपर का कप है वो खाली है, तो जो खाली पेपर वाला कप है वो जलने लगता है क्योंकि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है, और दूसरा जिसमें वाटर है वो नहीं जलता है क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर इज़ द मोस्ट फेमिलियर एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल्स बट कैन बी डेंजरस इफ़ यूज्ड रॉन्ग सिचुएशन। जो वाटर है वो अपने फेमिलियर बहुत ही इफेक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल्स है, लेकिन वो हमारे लिए डेंजरस भी है अगर हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। तो अ वाटर एक्सटिंग्विश कैन बी थिंग्स लाइक बर्निंग वुड, पेपर एंड कार्डबोर्ड्स। ठीक है, अगर वाटर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किया जाता है अगर लकड़ी में आग लगी है, पेपर में या कार्डबोर्ड में लगी है। हाउएवर इट नॉट वर्क वेल इन इलेक्ट्रिक फायर इन्वॉल्विंग इन्फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन वाटर को हम सारी जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह से या ऑयल से आग लगी है या फिर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आग लगी है, तो वहाँ पर हम वाटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं। इन द केस ऑफ फायर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के द्वारा उत्पन्न हुई फायर है तो ऐसे में वाटर को यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। इट मेंटेन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर ऐसा होता तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वाइल इन केस ऑफ इन्फ्लेमेबल लिक्विड इट इज़ नॉट यूज इन बिकॉज वाटर इज़ बीइंग हेवियर दैन ऑयल सेटल्स डाउन बिलो द ऑयल एंड कंटिन्यूस बर्न्स। अगर ऐसा करते हैं तो वाटर जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑयल के कंपेयर में बहुत ही लाइटर हैं, जिससे जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो आग है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी और वो कंटिन्यू बर्न करना शुरू रखेगा।